रियल घोस्ट वीडियोस, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है बट एक सवाल है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। इसका जवाब आज भी किसी के पास में है नहीं। इतने सालों में, इतने टाइम में कई लोगों ने डिफरेंट इंसिडेंट्स और एनकाउंटर्स रिकॉर्ड किए हैं, शेयर किए हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन आज भी एग्जिस्ट करता है। सो इस सीरीज में मैं तुम्हें कई डिफरेंट इंसिडेंट्स से रिलेटेड वीडियोज और फोटोज और एविडेंसेस दिखाया करूंगा और उनसे रिलेटेड स्टोरीज बताऊंगा। नाउ आई नो तुम में से कई लोग ये सोच रहे हो कि मोस्ट घोस्ट वीडियोस तो फेक होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए इस सीरीज में मैंने सिर्फ वही केसेस इंक्लूड करे हैं जो कि मोस्ट बिलीवेबल थे, और एक्सपर्ट्स भी कोई खास एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए हैं इन वीडियोस का। मैंने खुद ऐसे वीडियोस हटा दिए हैं जिसमें सिर्फ कुर्सियां गिर रही हैं और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। बहुत हो गया वो सब, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या मानना है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एंड यू आर फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज रियल घोस्ट वीडियोस। And I saw the figure of a woman. There was something that wanted me out of that house. I don't know what to do. I just wanted to run. ये जो स्टोरी है वो एक फैक्ट्री में हुआ एक इंसिडेंट की है। इस पूरे इंसिडेंट को वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करा था। जब वो रात में ड्यूटी पर था तब उसने सीसीटीवी के थ्रू बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस करी। इस फैक्ट्री में ना एक सेक्शन होगा जहाँ पर वेल्डिंग वगैरह से रिलेटेड काम होता होगा। उस सिक्योरिटी गार्ड ने नोटिस करा कि वहाँ पर जो वेल्डर उस वक्त ड्यूटी पर है वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था। जैसे ही उसने ये पूरा इंसिडेंट देखा, उसने सब कुछ रिकॉर्ड करा और तुरंत उस वेल्डर को अपने पास बुला के पूछा कि वो आखिर कर क्या रहा था। और उस वेल्डर का ये कहना था कि वो एक दूसरे वेल्डर जो कि उसका फ्रेंड भी होगा, जो उस वक्त ड्यूटी पर आया होगा, वो उससे बात कर रहा था। बेसिकली हाय हेलो कर रहा था, क्योंकि वो उसी वक्त ड्यूटी पर आया होगा। उसने सब गियर्स वगैरह और ड्रेस वगैरह पहना हुआ था, ऐसा उस वेल्डर का कहना था। इस बात पर वो सिक्योरिटी गार्ड और ज़्यादा शॉक हो गया और उसने इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया था वो पूरा का पूरा वेल्डर को दिखाया। और वेल्डर ने जैसे ही वो देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पूरे वीडियो में वहाँ वेल्डर के साथ कोई था ही नहीं। वो वहाँ अकेले खड़े होकर किसी से बात कर रहा है। तुम पहले वीडियो देखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तुम वीडियो में देख ही सकते हो कि वो वेल्डर बस अपना काम कर रहा था और तभी वो टर्न होता है और उस दूसरे वेल्डर से बात करना स्टार्ट कर देता है। इवन वो उससे हाथ भी मिलाता है। ये पूरा इंसिडेंट उनके लिए ऑलरेडी बहुत क्रीपी था और शॉकिंग था, बट इसके बाद जो फैक्ट्री में न्यूज़ आई और उनको जो पता चला, उससे उनका और इवन तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। वो बात ये थी कि जो दूसरा वेल्डर उसे दिखा था वो एक्चुअली में उस दिन काम पर आया ही नहीं था। उसने उस दिन का काम से ऑफ लिया हुआ था, एंड कोइंसिडेंटली उसी दिन उसके घर में, रीजंस किसी को नहीं पता कैसे, बट उसकी डेथ हो चुकी थी। ये पूरा इंसिडेंट बहुत ज़्यादा चिलिंग है। एंड इसके बाद में कई लोगों ने ये भी थ्योरी दी कि मे बी ये जो पहला वेल्डर था उसको हेलुसिनेशंस आ रहे हों या स्किज़ोफ्रेनिया का कोई केस हो। बट ऑनेस्टली ये थ्योरी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इतना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऐसे इंसान को फैक्ट्री में तो काम नहीं मिलता जहाँ पे ग्राइंडर और वेल्डिंग और अलग अलग टूल्स यूज़ हो रहे हैं। ऐसे इंसान खुद को भी रिस्क में डालता है और बाकी वर्कर्स को भी। तो ये थ्योरी तो मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगती है। यानी जो पहला वेल्डर है उसको मेंटली तो कोई इशू नहीं है। ये जो भी हुआ वो सच में हुआ था। इवन तुमने भी कई ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ कई लोगों ने ये बताया कि उन्हें ये पर्टिकुलर इंसान दिखा, उन्होंने उससे बात भी करी, बट फिर लोग उन्हें बताते हैं कि भाई उनकी तो डेथ हो गई 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले। इसीलिए ये इंसिडेंट मुझे काफ़ी रियल लगा। बट स्टिल तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस तुम कमेंट्स में डाल सकते हो। ये जो स्टोरी है वो एटलांटा जॉर्जिया में रहने वाली जेनिफर हॉज की है। जेनिफर उसके बेटे ब्रायन और एक बेटी लॉरेन के साथ में वहाँ पर रहती है। जेनिफर के बेटे ब्रायन को ड्रग्स का एडिक्शन था और वो लोग इससे फाइट भी कर रहे थे, यानी जो भी पॉसिबल हो सकता था, रिहैब या ट्रीटमेंट वो ले रहे थे। इस सब के बाद भी ब्रायन की हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता और 2016 में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद से जेनिफर अपनी बेटी के साथ में वहाँ अकेले रहती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, एक रात को जेनिफर अपनी बेटी लॉरेन के साथ में टीवी देख रही थी बेडरूम में, और तभी जेनिफर के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। लॉरेन उसकी बेटी फ़ोन को पिक करती है, नोटिफिकेशन देखती है।
ये नोटिफिकेशन उनके सिक्योरिटी कैमरा से आया था जो कि उनने किचन में लगाया था। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ, बाहर के लोग काफ़ी इस तरह के कैमराज अपने घरों में लगाते हैं। ये कैमरास किसी भी नॉइस, मूवमेंट या डिस्टर्बेंस से ट्रिगर होकर नोटिफिकेशन भेज देते हैं ओनर को। जेनिफर को जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से उनके किचन में कोई था, and this is the notification they got. On Facebook, Jennifer Hodge posted that she was watching TV with her daughter when an alert on her phone said, "Your entryway camera saw someone. Here's what it showed." No one's around at the time, and something gets captured that we can't explain. Hodge posted that the figure looks just like her son Robbie, who died in 2016. Hodge told media outlets her son died of an accidental drug overdose. इसको कोई देख के डिनाई नहीं कर सकता है कि ये जो भी फिगर है वो क्लियरली एक लड़के की तरह दिख रहा है। इस फोटो को देखने के बाद में दोनों थोड़े थोड़े डर गए थे, बट स्टिल वो किचन में जाके चेक करते हैं, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारे विंडोज़ और दरवाजे भी लॉक थे, सो बाहर से भी किसी चोर के आने का कोई चांस नहीं था। जेनिफर जेन्युइनली बिलीव करती है कि ये उसके बेटे ब्रायन का ही फिगर है। उसका कहना है कि अगर कोई इंसान होता तो वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता। एंड फोटो को देखने के बाद हम भी कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली किसी लड़के का ही फिगर है। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी ये फोटो बताया गया तो उनका भी यही कहना था कि ये फेक तो नहीं लगता है, एंड डेफिनेटली ये एक ह्यूमन फिगर की तरह दिख रहा है। ऑल इन ऑल काफ़ी जेन्युइन केस लगा मुझे ये वाला। मोस्टली जो घोस्ट वीडियोस और इंसिडेंट होते हुए हमने देखे हैं वो ज़्यादातर रात में या डार्क में ही होते हुए देखे हैं, बट इस वीडियो की खास बात ही यही थी कि ये डे लाइट में हुआ था, ब्राइट डे लाइट में। ये जो वीडियो है वो केंट के एक हॉर्स राइडिंग स्कूल का है जहाँ पे जेनेट एमेट और उसकी बेटी को हॉर्स राइडिंग का शौक था, इसीलिए वो इस हॉर्स राइडिंग स्कूल में लेसन्स लेने के लिए जाते थे। और जेनेट का जो हस्बैंड है मार्टिन, वो उन दोनों को रिकॉर्ड किया करता था ये लेसन्स लेते वक्त, ताकि वो बाद में देख सकें। ऐसे ही एक दिन की फुटेज को वो शाम को देख रहे थे। शुरू में तो उनका ध्यान नहीं जाता, वो अपने आप को नोटिस कर रहे थे, बट लेटर ऑन बार बार देखने के बाद उनका ध्यान एक अजीब चीज़ पे जाता है। जहाँ पर वो लेसन्स ले रहे थे उस ग्राउंड के आसपास जो बाउंड्री थी उसके जस्ट पास में अपने पीछे वो एक एंटिटी को स्पॉट करते हैं जो कि ऑलमोस्ट एक आदमी की तरह दिख रहा है। तुम पहले खुद इस वीडियो को देखो। Standing in the background is the figure of a man. I knew that there couldn't have been anybody there. I was riding in the Sun Menage, literally a couple of meters away from where the figure appeared to be standing, and I knew there had been nobody there at the time. Could this be a trick of light? On closer examination, the figure can be seen again. This time, it appears to have its back to the camera. Is it a ghost? Many have viewed this bizarre tape. No one has been able to explain it. इस फुटेज को काफ़ी लोगों ने देखा है बट कोई भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया है ठीक से। इवन जेनेट का भी ये कहना है कि अगर वहाँ कोई होता तो उसे ज़रूर दिखता, और उसे अच्छे से याद है कि वहाँ उस वक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि तुम खुद देखो वो बहुत ज़्यादा पास में खड़ा है, एकदम नेक्स्ट टू द बाउंड्री, तो किसी ना किसी का ध्यान तो ज़रूर जाता। इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स तो मुझे नहीं मिला, बट इसको देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी पुराने टीवी शो में फीचर हुआ था। सो आई थॉट इसको यहाँ इंक्लूड करना वर्थ इट होगा, क्योंकि ये एकदम फेक तो नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेक नहीं हो सकता है, बट इट लुक्स लाइक रियल। ऑल्सो वीडियो में भी जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि काफ़ी लोगों ने इस वीडियो टेप को एग्जामिन किया है, देखा है, बट कोई भी खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है इसका। हमारे यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, मोस्ट पेरेंट्स उनको अपने पास में ही सुलाते हैं, बट बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है कि ये लोग अपने बच्चों को शुरू से ही अलग रूम्स में सुलाने लगते हैं, और ऐसे में उन पर नज़र रखने के लिए वो उनके रूम्स में कैमरा और बेबी मॉनिटर जैसी चीज़ें लगाने लगते हैं। ये जो स्टोरी है वो जोएना की है, जिसकी एक बेटी है ईवलिन। ईवलिन जोएना की फर्स्ट चाइल्ड है। इसके पहले जोएना को 2 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं, इसीलिए वो ईवलिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। इसीलिए वो कहीं भी रहे वो उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करती रहती है उसके बेबी मॉनिटर के थ्रू। बट एक दिन जोएना काफ़ी अजीब चीज़ नोटिस करती है उसकी बेटी के आसपास, एंड हियर इज़ व्हाट शी नोटिस्ड। That's not possible. What is that? What is that? What is it? Look at the way, look. It's lingering. Is it the light outside? Like,
there's no pinhole, empty, like the curtains, I pulled the curtains closed and it's not leaving. It's getting near her. Oh my god, did she just touch it? Where did it go? सो बेसिकली जोएना ये कह रही है कि उसने कर्टन्स वगैरह दरवाजे खिड़की सब बंद करे हुए हैं, सो बाहर से कोई लाइट आए ऐसा हो नहीं सकता। बट तुम देख सकते हो कि एक लाइट की बॉल जैसी चीज़ उसकी बेटी के आसपास घूम रही है, और मुझे नहीं लगता ये कोई डस्ट पार्टिकल है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उल्टा ये अपने आप में एक लाइट का एनर्जी का सोर्स लग रहा है, इतना ब्राइट है। ये चीज़ उसकी बेटी के आसपास काफ़ी देर तक घूमती रहती है, और जैसे ही उसकी बेटी उसे पकड़ने की कोशिश करती है वो अचानक से गायब हो जाती है। काफ़ी लोगों ने ये वीडियो को देखने के बाद में अपने अपने ओपिनियंस दिए अपने बिलीव्स के हिसाब से, और कई लोगों का ये कहना है कि ये जोएना के अनबॉर्न बेबी हैं या फिर कोई फ्रेंडली स्पिरिट है जो कि उसकी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड जोएना जो इतनी प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी को लेकर, आई डोंट थिंक वो व्यूज़ या अटेंशन के लिए ऐसा कुछ फेक करेगी। ये चीज़ जो भी है वी सर्टेनली डोंट नो, बट मुझे काफ़ी डिफरेंट केस लगा यूजुअल घोस्ट वीडियोज़ से। ये जो पूरा केस या स्टोरी है पिंक लेडी घोस्ट से रिलेटेड, और इसमें जो एविडेंस है ये वन ऑफ द मोस्ट चिलिंग एविडेंसेस में से एक है। हमने कई घोस्ट वीडियोस के केसेस के बारे में देखा है, सुना है, बट इससे पहले इतना क्लियर एविडेंस किसी में भी आज तक नहीं देखा गया, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। गाय विंटर्स जो कि इंडियाना में रहता था, वो एक नॉर्मल इंसान है जिसने अपने लाइफ में बहुत ही कम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस करे हैं। एक दिन वो और उसका फ्रेंड टेरी लैम्बर्ट एक ग्रीन कैसल मेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि इंडियाना में ही है, जिसको कि हॉन्टेड माना जाता है। डिस्कशन करते करते दोनों का ये मन बनता है कि क्यों ना दोनों खुद से जाके इस मेंशन को इन्वेस्टिगेट करें। दोनों अपने अपने कैमरा लेके वहाँ चले जाते हैं और मेंशन के अंदर जाके फोटोज खींचना शुरू कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में ही गाय विंटर्स को वहाँ एक बहुत अजीब सी स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है और उसे ऐसा फील होने लगता है कि वहाँ वो अकेला नहीं है, उसे किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है। उसके बाद ही उसका सर फटना शुरू हो जाता है और उसे एंजाइटी फील होने लगती है और उसे ऐसा फील होने लगता है कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा उस मेंशन से। इससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए तुरंत बाहर निकलते हैं मेंशन से, और बाहर से ही वो लोग मेंशन की काफ़ी सारे फोटोज़ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। लेटर ऑन वो लोग वहाँ से बाहर निकल के इन फोटोज़ को डेवलप कराते हैं और उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखती है इन फोटोज़ में कि उसे देख कर किसी को भी चिल्स आ जाए। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी वुमेन का फेस है और ये स्पिरिट जो है वो मेंशन के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। इसके बाद में इन फोटोज़ को फोटो एक्सपर्ट और कंप्यूटर ग्राफिक एक्सपर्ट ने भी चेक किया था और उनके हिसाब से अगर ये फ़ोटो फेक हैं तो इनको बनाने में ऐसी टेक्निक यूज़ हुई है जिसके बारे में उनको तो नहीं पता, यानी ये फ़ोटो इतनी रियल है। बट ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कंप्यूटर ग्राफिक एक्सपर्ट्स ने जब इस फ़ोटो को चेक करने के लिए थोड़ा और प्रोसेस करा तो उसके सामने जो चीज़ आई वो और भी ज़्यादा चिलिंग थी। अगर तुम फोटो को देखोगे तो इट लुक्स लाइक समवन्स फेस, अ स्कल फेस। एंड जैसा कि मैंने बताया फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक एक्सपर्ट के हिसाब से भी ये फोटो डेफिनेटली एक रियल घोस्ट की इमेज है। अदरवाइज अगर इसको फेक करा है तो उन्हें नहीं पता ऐसी टेक्निक से फेक करा है। इसके बाद गाय विंटर्स और टेरी लैम्बर्ट्स ने जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करा तब जाके उन्हें पता चला कि जिस विंडो में ये पिंक लेडी घोस्ट कैप्चर हुई थी वो एक्चुअली में वहाँ रहने वाली आयरीन नाम की लेडी का बेडरूम हुआ करता था। इस सब के बाद में गाय और टेरी वापस वहाँ जाते हैं, कुछ और फोटोज़ क्लिक करते हैं, बट कोई भी फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं आती इसके बाद में जितनी पिंक लेडी घोस्ट की आई थी। सो मे बी ये आयरीन की ही स्पिरिट थी या फिर कुछ और भी ज़्यादा मिस्टीरियस। इस सवाल का जवाब इससे पहले कोई और ढूंढता, ओनर ने इस मेंशन को ही डिमोलिश करवा दिया हमेशा के लिए। बट रियली द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ राइट नाउ इज, आर दीज रियल घोस्ट वीडियोज़?